हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज की कहानी है एक लिटिल लॉस्ट लैंटर्न की। एक लैंटर्न जिसका नाम है लूमी, वो अपनी फैमिली को बिना बताए जंगल में अकेले घूमने निकल पड़ती है। जंगल में चलते चलते वो काफी आगे निकल जाती है, जहां रास्ते में उसको ग्लोइंग बेरीज मिलती है। बेरीज पाकर लूमी बहुत खुश हो जाती है और बेरीज को देखते हुए वो आगे की ओर भागने लगती है। वो बेरीज में इतना खो जाती है कि उसको रास्ते में आने वाली पेड़ की जड़ दिखाई नहीं देती है और ठोकर लगने से लूमी गिर जाती है। लूमी के गिरने से सारी बेरीज गिर जाती हैं और उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इससे लूमी बहुत निराश हो जाती है और वो गुस्से में घर की तरफ भागने लगती है। भागते भागते उसको समझ आता है कि वो अपने घर का रास्ता भूल चुकी है। रास्ते में उसे मिस्टर आउल मिलते हैं। लूमी मिस्टर आउल से अपने घर का रास्ता पूछती है। मिस्टर आउल कहते हैं कि तुम कौन हो। लूमी कहती है कि वो एक लैंटर्न है और वो फ्लेम पैदा कर सकती है। तब मिस्टर आउल लूमी की पावर्स को देखने के लिए कहते हैं कि अगर तुम मेरी बुक के पेज को जलाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बता सकता हूं। लूमी वैसा ही करती है। लूमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने हाथों से फ्लेम पैदा कर देती है और बुक के पेज को रोशनी से भर देती है। लूमी का उसकी पावर्स पर कंट्रोल देखकर मिस्टर आउल मुस्कुराते हैं और लूमी को उसके घर का रास्ता दिखाने के लिए लूमी के साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में लूमी को शैडो मिलते हैं, जिसे देखकर लूमी डरती है, लेकिन मिस्टर आउल लूमी को फ्लेम बनाने के लिए बोलते हैं, जिससे शैडो भाग जाते हैं। आगे चलने पर एक अंधेरी गुफा दिखाई देती है, जो लूमी के घर तक जाने का एक रास्ता है। लूमी अंधेरे से डरती है, तब मिस्टर आउल उसे अपनी फ्लेम से रोशनी करने को बोलते हैं और लूमी वैसा ही करती है। पर अचानक से गुफा में हलचल होती है और पत्थरों के गिरने से गुफा बंद हो जाती है। अब लूमी रोने लगती है, पर मिस्टर आउल उसे याद दिलाते हैं कि लूमी तुम बहुत बहादुर हो और अपनी शक्ति को पहचानो। लूमी अपनी फैमिली को याद करती है और वो फिर से फ्लेम जला देती है। लूमी के ऐसा करने से अचानक से गुफा में एक रास्ता खुल जाता है और लूमी मिस्टर आउल के साथ उस रास्ते से बाहर निकल जाती है और अपने घर पहुंचकर अपनी फैमिली से मिलती है और सब खुश हो जाते हैं। लूमी मिस्टर आउल को थैंक्स कहती है। आज की कहानी बस इतनी ही है। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों।